हेलो, तो वेलकम बैक टू द कैरी। यार, आज हम डिस्कस करेंगे फोर्स के बारे में और टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में, और हमें फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फार्मूला हमने कैसे अचीव किया इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना होगा ये मास क्या होता है। ठीक है दोस्तों, मास क्या होता है कि एक बॉडी के अंदर कितना मैटर है, इसको हम कहते हैं मास। अब देखिए, जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला हमको पता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम की। डेंसिटी मीन्स कितने आइटम्स आपस में कितना क्लोज है और कितना दूर है। अगर सपोज कीजिए सेम वॉल्यूम है और इसमें बहुत सब आइटम क्लोज है एक दूसरे से, तो इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी और मास भी ज्यादा होगा, फिर इसके अंदर मास भी ज्यादा बढ़ेगा। अगर इसकी डेंसिटी कम है तो मास भी कम हो। डेंसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, और क्या बताता है हमें मास की, हाउ हार्ड इट इज टू चेंज द बॉडी मोशन, कि एक बॉडी का मोशन चेंज करने के लिए हमें कितना ज्यादा उसको फोर्स देना पड़ेगा कि वो अपनी जगह से दूसरी जगह पर जाए। अब ये मास दोस्तों, ये लोकेशन पर डिपेंड नहीं करता। अगर आपका मास अर्थ पर 10 kg है तो मून पर भी 10 kg रहेगा और स्पेस में भी 10 kg रहेगा। ये चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जो वेट होगा वो चेंज होगा। वेट किस पर डिपेंड करता है? ग्रेविटी पर, कि जिस प्लैनेट की जैसी ग्रेविटी रहेंगी उसका वैसा वेट होगा। ये हम आने वाली स्लाइड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब चलिए दोस्तों, हम देखेंगे फोर्स क्या। अब रियल मीनिंग जो प्रैक्टिकली हम देखते हैं, तो हम कितने टाइप की फोर्सेस देखते हैं: मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स, टेंशनल फोर्स और नॉर्मल। और फोर्स की वजह से क्या होता है, या तो उसकी स्पीड चेंज होती है हमारे कोई भी पार्ट की या कोई ऑब्जेक्ट की, या फिर उसका डायरेक्शन चेंज होता है, या उस बॉडी का शेप चेंज होता है। अगर ये तीनों कंडीशन नहीं हो रही तो सब हम सपोज करते हैं वहां पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होती, हमारा जो पार्ट है वो कॉन्स्टेंटली वही पर है। अब देखिए दोस्तों, फोर्स क्या है? फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? तो सपोज कीजिए कार है, कार क्या कर रही है? मूवमेंट कर रही है, मींस ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जा रही है। तो क्या क्या चीज यहाँ पर हो रही है? उसका मास है, बॉडी का जो हमारी कार है उसका मास है, और किसी एक वेलोसिटी पर वो मूव कर रही है। तो ये क्या होगा? मास और वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? मोमेंटम होता है। अब देखिए दोस्तों, जो मोमेंटम है, अब फोर्स क्या है हमारी? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये जो मोमेंटम है, जो मास और वेलोसिटी है, जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फोर्स। मास और वेलोसिटी दोनों चेंज होना चाहिए टाइम के साथ, उसको हम क्या कहेंगे? फोर्स। फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट। तो सपोज कीजिए मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो फोर्स क्या होगा? dp/dt मींस हर मोमेंट पर हम मास और वेलोसिटी चेक करेंगे, चेंज हो रही है कांस्टेंट रहे, चेंज हो रही है कांस्टेंट रहे। तो dp/dt हमें क्या बताता है? हर इंस्टेंस पे बताता है कि फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है। अब देखेंगे हम F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हमें कैसे। अब देखिए दोस्तों, मास तो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे ये हम बॉडी को जो बॉक्स है वो कितना भी आगे लेके जाए, तो वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन मास हम तो हमारा कांस्टेंट है। इसलिए हम क्या करेंगे? dp/dt में क्या करेंगे? जो dp है mv वो रखेंगे और m को साइड में निकालकर dv/dt करेंगे। और चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। इसलिए यहाँ पर क्या dv/dt की जगह हम क्या करेंगे? a लिखेंगे, एक्सेलरेशन। तो ऐसे हमें मिला दोस्तों फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ये किसी अगर मास कांस्टेंट है तभी ये फॉर्मूला, इस किसी एक स्पेशल केस में ये फॉर्मूला वर्क करता है। अब इसका यूनिट क्या है दोस्तों? मास का यूनिट क्या है? केजी, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? न्यूटन। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? न्यूटन। अब फोर्स के दो टाइप है, बेसिक टाइप। पहला क्या है? कॉन्करेंट फोर्सेस, और दूसरा क्या है? नॉन कॉन्करेंट फोर्स। अब कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होता है? सो लाइन ऑफ एक्शन मीट एट अ पॉइंट। अब देखिए, ये एक स्टोन और यहाँ पर हमने रोप बांधे और मल्टीपल रोप से हम इसको खींचे। अब ये सभी जो फोर्स लगा रही है उनका लाइन ऑफ एक्शन एक एक सिंगल पॉइंट पर आकर मीट हो, तो ये इसे हम क्या कहेंगे? कॉन्करेंट फोर्स। अब देखिए, नॉन कॉन्करेंट फोर्स क्या होता है दोस्तों? जिसका लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट। मीन जो हमारा फोर्स होता है, जितने भी फोर्सेस लग रही है हमारे सिस्टम के अंदर या किसी मशीन के अंदर, तो उनका जो पॉइंट है वो सिंगल, जिनका उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सिंगल पॉइंट पर मीट नहीं हो रहा है, तो ऐसी फोर्सेस हम क्या कहते हैं? नॉन कॉन्करेंट फोर्स। चलिए, कॉन्करेंट फोर्सेस, नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस के काउजेस देख। जैसे हमने ये डिस्कस किया कि जो कॉन्करेंट फोर्सेस होते हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन एट अ सिंगल पॉइंट पे मीट करता है, तो इस वजह से क्या होता है? जो हमारी बॉडी है वो ट्रांसलेट हो सकती है, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकती है। वैसे नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस है, उनका लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट मीट नहीं करता है। अब सपोज कीजिए सर्कुलर टायर, और सभी का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट डिफरेंट है फोर्स। तो हमारी बॉडी क्या हो सकती है? रोटेट हो सकती है। उसका एग्जांपल क्या है? कपल। अब देखिए कपल क्या होता है, हम डिटेल में डिस्कस करें। पहले हम देखेंगे कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कपल क्या होता है।
पहले देखिए, अगर हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो तो वहाँ पर 2 ही चीज़ हो सकती है, जो बॉडी है वो ट्रांसलेट कर सकती है या बॉडी रोटेट होती है। ये 2 ही कंडीशन। अब देखिए दोस्तों, जो टर्निंग इफेक्ट होगा हमारी फोर्स का, उसको हम क्या कहेंगे? मोमेंट ऑफ फोर्स। जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं और वो रोटेट हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? मोमेंट ऑफ फोर्स कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसे मैथमेटिकली जब हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हम क्या कहेंगे? मोमेंट ऑफ फोर्स। और इसका यूनिट क्या होता है दोस्तों? न्यूटन इनटू मीटर। जो मीटर होगा वो लेंथ का डिस्टेंस होगा और न्यूटन हमारी फोर्स का यूनिट होगा। अब देखेंगे हम कपल क्या होता है। कपल इज अ स्पेशल केस ऑफ नॉन करंट कॉन्करेंट फोर्सेस। अब देखिए दोस्तों, कपल क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होती है। इक्वल भी होती है और अपोजिट भी फोर्सेस होती है। पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन होती है। इनके लाइन ऑफ एक्शन आपस में मीट नहीं करते हैं। ये पैरेलल सेपरेटेड बाय डिस्टेंस होती है। एक डिस्टेंस ये सेपरेट होती है। यहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं होता है, तो ओनली रोटेशन। अब देखिए, इसको हम नॉन कॉन्करेंट क्यों कहते हैं? उनका लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है, तो ये कभी मीट नहीं, इसलिए हम क्या कहते हैं? इनको नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। अब मैथमेटिकली इसको देखेंगे तो फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स क्या होगा जो हम उस पर अप्लाई करेंगे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स, मीन दोनों फोर्सेस के बीच में जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हम यहाँ पर रखेंगे, तो हमें कपल का फॉर्मूला। अब देखिए दोस्तों, वेट क्या होता है? हमने मास डिस्कस किया। मास अर्थ पर भी सेम रहेगा, मार्स पर भी सेम रहेगा, मून पर भी सेम है, लेकिन वेट आपका डिफरेंट डिफरेंट होगा, क्योंकि वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है mg, मास इनटू ग्रेविटी। अब सभी जो, अब अगर आप यहाँ देखोगे तो फोर्स क्या है? ये वेट क्या है? एक टाइप ऑफ फोर्स। और मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है? स्पेशल टाइप है ग्रेविटी, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटी। तो यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक एक्सेलरेशन का स्पेशल टाइप है जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। और मास इनटू ग्रेविटी, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये भी एक वन टाइप ऑफ फोर्स का ही फॉर्मूला है, तो जिसके थ्रू हम वेट को कैलकुलेट करते हैं। तो ये सभी डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट पे हमारा वेट डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द गाइड इंजीनियर चैनल को। आपके सपोर्ट से चैनल ग्रो करेगा और भी अमेजिंग न्यूज आएगी। और आपको इस पीपीटी की, इस वीडियो की पीपीटी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।